गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मॉडल पेपर का सेट 3 इंग्लिश का। ठीक है, तो सेट 1 2 कंप्लीट हो चुका है और भी सब्जेक्ट का वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है मॉडल पेपर। अब इंग्लिश का लास्ट सेट 3 बना रहे हैं। तो चलिए आप फटाफट देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए आपका उसी तरह से पैसेज है, पैसेज को आप लोग रीड कर लीजिए। ठीक है, अब पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पंचुअलिटी। देखिए आंसर भी आपको ही मिल जाएगा। Punctuality is an ethic which encourage us to complete our work on time. It enable a person to do right things at the right time without any excuse. ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिख दिए हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर, मेंशन टू थिंग्स दैट अ पंचुअल पर्सन गेट्स। तो टू थिंग्स बताना है जो पंचुअल पर्सन करते हैं। तो पहला लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और मतलब करते हैं दैट मीन गेट मीन्स पाना। तो पंचुअल पर्सन क्या पाते हैं, दो चीज़। तो पहला लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी, और समाज और परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए पैसेज के अनुसार। तो ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंचुअलिटी। यानी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को अंदर पंचुअलिटी को डेवलप करना चाहिए। उसके बाद देखिए फोर है हु बिकम रोल मॉडल। तो पंचुअल और सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल्स। ठीक है, अब देखिए फिर है क्वेश्चन हु कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। कौन अपने लाइफ में सक्सेस नहीं करता है। तो पीपल हु वेस्ट देयर टाइम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। ठीक है, जो अपने समय को बर्बाद करते हैं और पंचुअलिटी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं, वही लोग अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करते हैं। अब उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए पहला है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन डैश। ठीक है, तो आप इसको यहाँ ऊपर में पढ़ लीजिए, आपको ऊपर में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखे दिए हैं कि देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डैश में क्या, एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट अ पर्सन इन मेनी वेज। ठीक है, और सेकंड में इट इनेबल अ पर्सन, तो आगे इसका ऐड हो जाएगा टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 7 नंबर में देखिए मेक मीनिंगफुल सेंटेंस इन द पास्ट टेंस विद द गिवन वर्ड। अब जो सेंटेंस दिया पहले इनकरेज और दूसरा डेवलप। ठीक है, इनकरेज मीन्स क्या होता है, उत्साह बढ़ाना, है ना, इनकरेज करना, उत्साह बढ़ाना, और डेवलप यानी विकास करना। ये दोनों को पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है। देखिए लिख सकते हैं दे नेवर इनकरेज्ड मी, इनकरेज का इनकरेज्ड कर दीजिए, हो जाएगा पास्ट टेंस में। और फिर दे हैव डेवलप्ड, डेवलप का डेवलप्ड लिख दिए तो हो गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है, दो सेंटेंस बन गया आपका। अब सेक्शन बी में देखिए क्या है, लेटर लिखना है फादर के पास, रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड सम मनी टू बाय बुक एंड कॉपीज। कुछ बुक और कॉपी खरीदना है आपको, उसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए और एक मतलब क्या बोले लेटर लिखना है अपने पापा के पास। चलिए देखिए कैसे लिखिएगा, तो भाई पहले ऊपर में एड्रेस लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ करके डियर फादर, कॉमा देखिए स्टार्ट कर देना है। I hope you are doing fine. Dad, I am good here. My studies are going very well. Dad, I छूट गया है, हाँ इसको देख लीजिएगा। I am writing with letter to inform you that I have to buy some books and for which I need some money. ठीक है, फ्रॉम यू, तो हमको कुछ बुक खरीदना है, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो काइंडली सेंड मी अमाउंट, यहाँ जो भी जितना पैसा मांगना है वो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि 500 मांगना है या 1000 मांगना है तो फिर लिख दीजिएगा। टू बाय द बुक्स, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी बाउड दीज बुक्स एंड आई एम अनेबल टू कंप्लीट द करिकुलम ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दीज बुक। तो वही बता रहे हैं आप अपने पापा को कि बुक का कमी कारण जो है मैं अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और बाकी मेरे दोस्त लोग बुक ले लिए हैं। ठीक है, फिर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड मी द मनी बिफोर डेट सो दैट आई विल बी एबल टू बाई बुक विदाउट एनी फर्दर डिले। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो बिना लेट किए आप भेज दीजिए, तो पैसा भेज दीजिए तो हम बिना लेट किए बुक को खरीद लेंगे, जिससे मेरा पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और फिर लास्ट में प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें। नीचे योर लविंग सन, ठीक है, अगर सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर, और फिर नीचे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर में है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल रिक्वेस्टेड हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 डेज। अब 3 डेज का लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो देखिए पहले भी लिखे होंगे आप लोग, बस चलिए शॉर्ट में बता देते हैं आपको। करना कुछ नहीं है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है तो एप्लीकेशन फॉर 3 डे लीव,
छुट्टी के लिए है वो लिख दीजिएगा, फिर सर है या मैम है जो भी, वो लिख देने के बाद नीचे आपका ये कंटेंट है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, देयरफॉर आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, फ्रॉम डेट लिख दीजिएगा, थैंक यू फॉर दिस, थैंकिंग यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, बस इतना आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद नीचे देख लीजिए, नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, पैराग्राफ लिखना है ना। पैराग्राफ दो टॉपिक है आपका पैराग्राफ के लिए, गेम आई लाइक मोस्ट और दूसरा है एन आइडल स्टूडेंट। ठीक है, ये दोनों पे लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं एन आइडल स्टूडेंट पे, लेकिन लिखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा अपना अंगूठा को तकलीफ दीजिए और जो लाइक बटन है उसको ज़रूर पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ देना है अपने अंगूठों को, और उसके बाद सब्सक्राइब वाला बटन पे भी क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आइडल स्टूडेंट, तो देखिए पैराग्राफ इस तरह से लिख दीजिएगा, एन आइडल स्टूडेंट कंसीडर स्टडिंग हिज फर्स्ट लव एंड ड्यूटी, इज अ हार्ड वर्किंग एंड इज ऑलवेज एगर टू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। ठीक है, जो तो आइडल स्टूडेंट जो होता है वो अपना जो है काम से बहुत प्यार करता है, अपना पढ़ाई से बहुत प्यार करता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए एकदम बेचैन रहता है। ठीक है, ही इज़ पंचुअल, वो पंचुअल भी होता है, नेवर लेट फॉर स्कूल, कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होता है। इन दिस क्लासरूम ही इज़ अटेंटिव टू हिज टीचर, और क्लासरूम में भी वो बहुत ध्यान से पढ़ता है। ही स्टडीज प्रिस्क्राइब्ड बुक एंड द बुक आउटसाइड द सिलेबस टू इनरीच हिज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो ये जो आइडल स्टूडेंट होता है वो अपना बुक तो सिलेबस का पढ़ता ही है, लेकिन बाहर से भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज गेन्स कर सके। लेकिन अभी के स्टूडेंट लोग क्या है, अपना ही सिलेबस पढ़ने में बुखार छूटने लगता है, तो बाहर का सिलेबस बोल रहे हैं, अदर बुक क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग मुझे कमेंट करें कि आप लोग एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ सिलेबस का ही पढ़ते हैं। देखिए फिर लिखना होगा आगे, he look but he is not a bookworm, he is like a blotting paper, he always try to learn good things from people around him and try to be an all around personality, he believe in simple living and high thinking, he is obedient to his parent teacher and has great respect for them, he is well behaved and is never just to anyone, he is fair and square in his dealing with others। उसके बाद an ideal student is helpful too. He always help others with their needs. He is above all an asset to his parents, his educational institution, and his country. He is a true patriot and gradually grow into an ideal citizen of his country। ठीक है, तो एक आइडल स्टूडेंट जो है वो बड़ा होकर के आइडल सिटीजन भी बनता है। अब आ जाइए सेक्शन सी में, आप लोगों को लिखना है, लिटरेचर से है। तो देखिए 11th नंबर 12th नंबर कंपलसरी होगा। सबसे पहले एक पोएम दिया हुआ है, पोएम में लिखा हुआ है नॉर्थलैंड, समझ जाइए पोएम किसका है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आर ऑफ द डेज आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। ठीक है, ये है आपका पोएम, पोएम का एक्सट्रैक्ट है। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन आंसर इसका करना है। तो फर्स्ट है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। पोएम का नाम क्या है, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। और उसके बाद वही क्वेश्चन कि लिखे कौन है, तो फूब कैरी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है, आप लोग जब भी पोएम पढ़े तो राइटर का नाम जरूर याद रखिए। फिर विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर टू, यानी नॉर्थलैंड जो कंट्री दिया है वो किसको रेफर करता है। देखिए नॉर्थलैंड कुड रेफर टू एनी एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्री इन द अर्थ। नॉर्थ पोलर रीजन, मतलब नॉर्थलैंड एक ऐसा कंट्री हो सकता है जो बहुत ही ठंडा हो, ये अर्थ पे सबसे ठंडा जगह वाला होगा। तो पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र का हो सकता है, वो भी नॉर्थ पोल साइड में ही होगा, जैसे सच एज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो सकता है, रशिया हो सकता है, कनाडा हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है। तो ये सब में से कोई कंट्री हो सकता है। तो सेकेंड में देखिए फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, और बस आप लोग अगर स्टोरी पढ़े हों अच्छा से तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं पे मॉस्को स्ट्रीट दिया हुआ है, तो पूरा हमको लगता है बुक में मॉस्को स्ट्रीट से रिलेटेड सिर्फ एक ही कहानी है, वो है अब्दुल कलाम वाला, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई हेयर, यहाँ पे आई कौन है, तो आई जो है यहाँ पे अब्दुल कलाम है। उसके बाद व्हाट वाज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबसे हाई डिमांड क्या था, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड था। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सडन डिमांड फॉर टर्मेंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो टर्मेंड
क्या होता है, इमली। तो इमली का बीज का मांग जो था, डिमांड था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मार्केट में। ठीक है। अब थर्ड है कि व्हाट डिड द स्पीकर यूज टू डू विद द टर्मिनेट सीड्स, यानी जो स्पीकर है यानी अब्दुल कलाम है वो टर्मिनेट सीड को का क्या करते थे। तो वो क्या करते थे, स्पीकर यूज टू कलेक्ट द सीड्स, सीड्स को कलेक्ट करते थे, जमा करते थे, एंड सेल्ड देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्को स्ट्रीट, यानी वो मॉस्को स्ट्रीट के पास जो मतलब मस्जिद वाली गली में एक दुकान के पास उसको बेच देते थे। अब मतलब इमली के बीज को बेच देते थे। अब 13 नंबर है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई और वाई नॉट। ठीक है, क्या एक सिंपल सा मतलब चाकू का वार से पेड़ कट सकता है। तो देखिए, तो नो, अ सिंपल jab of the knife does not have the ability to kill the tree. It has to go through various process. If its root is not removed from the earth, it will sprout again. यानी कि जब तक एक पेड़ को आप जड़ से नहीं कबाड़िएगा वो तब तक नहीं मरेगा। ठीक है, जब तक उसका जड़ है मिट्टी के अंदर तब तक वो फिर अगर काट देंगे तो फिर नया उगेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम। मतलब किस तरह से आप कर सकते हैं कि दुनिया में सारे लोग सेम हैं, धरती पे मौजूद सारे लोग एक ही हैं। तो देखिए, द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रेथ एंड लिव इन द सेम वे। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है सेट 2 में भी था, सेट 1 या 2 में भी ये क्वेश्चन है। देखिए, सारे लोग एक तरह से सांस लेते हैं। वेन वी विल डाई, जब हम लोग मर जाएंगे तो वी विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ, मरने के बाद सबको एक ही ज़मीन में दफन होना है। ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ सन इक्वली टू सर्वाइव, सभी को धूप हवा गर्मी सब कुछ बराबर में मिला है। ईच वन ऑफ अस प्रॉस्पर एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफ़र व्हेन देयर इज़ अ वॉर। और फिर जब लड़ाई झगड़ा होगा तो हर लोग एक ही तरह से क्या बोलेंगे, सफ़र करते हैं, झेलते हैं। अगर वॉर में उसका भी नुकसान हुआ तो हमारा भी नुकसान हुआ, वॉर से अगर वो रो रहा है तो हम लोग भी रोएंगे ही, तो सब एक ही जैसा है। अब आ जाइए नेक्स्ट, वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को आइंस्टाइन क्यों लिखते हैं लेटर। तो आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about bomb effect and also wanted to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential। ठीक है, तो वो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को लिखते हैं इसलिए कि उसको वार्न करते हैं कि भाई जो बॉम्ब बनाया है बहुत खतरनाक है। ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाई वाज द हॉली मैन हु गिव संतोष मदर्स हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। तो हॉली मैन जो आते हैं एक, और वो संतोष को क्या मतलब ब्लेसिंग देते हैं। तो देखिए, हॉली मैन वाज सरप्राइज बिकॉज ही हैड एज्यूम दैट संतोष मदर वांटेड अ सन। ठीक है, तो मतलब हॉली मैन सरप्राइज था, मतलब एज्यूम कर लिया था, जानता था, अंदाजा लगा लिया था कि संतोष की माँ को एक बेटा चाहिए। बट ग्रैंड मदर ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन जो दादी थी, संतोष की दादी जो थी, संतोष यहाँ लड़की है याद रखिएगा, संतोष यादव। तो दादी उसकी चाहती थी कि जो बच्चा अभी तक जन्म नहीं हुआ वो लड़की होना चाहिए। ठीक है, वो सन नहीं चाहती थी, बेटा नहीं चाहती थी, नहीं, संतोष की माँ बेटा चाहती थी और संतोष की दादी बेटी चाहती थी। अब है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड द किंगडम ऑफ फूड। तो किंगडम ऑफ फूड स्टोरी पढ़े होंगे, इन द किंगडम ऑफ फूड। तो उसी से दिया गया है कि जो किंगडम ऑफ फूड है उसमें दो स्ट्रेंज अनजान सा चीज़ क्या मिलता है, गुरु को और उसके चेला को। ठीक है, गुरु एंड डिसिपल्स। तो देखिए, द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल वेयर दैट द होल किंगडम वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, सारा दिन सोता था, एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट। ठीक है, और रात में काम करता था। एंड 6/7 इट वाज अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, एवरी कॉस्ट द सेम इन द किंगडम, 1 to 1 रुपीज़। ठीक है, यानी हर चीज़ का कॉस्ट सेम था, कुछ भी ले कुछ भी दे सबका इक्वल ही दाम रखा गया था। ठीक है, जो कि काफ़ी गलत है और यही स्ट्रेंज चीज़ लगा। अब आ जाइए, व्हाट वाज बहरमन मास्टरपीस व्हाट मेक्स शिव से सो। तो बहरमन का मास्टरपीस क्या था। तो देखिए, और शिव जो है क्या कहते हैं इसके बारे में। तो बहरमन का मास्टरपीस हैव देयर ईविल लीफ, ही पेंटेड द नाइट द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर फेल। ठीक है, तो वो लास्ट लीफ पेंट किया था, वही उसका मास्टरपीस है। द लीफ लुक ग्रीन एंड हेल्दी लाइक अ नेचुरल लीफ। तो वो पेंट किया था एक लीफ को, लेकिन वो बहुत अच्छा दिख रहा था और ओरिजिनल एकदम नेचुरल लीफ के जैसा दिख रहा था। ठीक है, शिव कॉल द लीफ पेंटिंग मास्टरपीस बिकॉज इट मेड जॉन्सी बिलीव दैट इट वाज द रियल नेचुरल लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर, एंड दिस गेव हर
द विल टू लिव एंड शी वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। तो मतलब लास्ट स्यू ये कहती है कि ये जो बहुत अच्छा पेंट तुम बनाया है वो रियल लग रहा है और नेचुरल लीफ के जैसा लग रहा है। तो जॉन्सी को भी ये बिलीव हो जाता है कि वो रियल है, और उस पूरे क्रीपर पे जो होता है लत्तर, उस पे एकमात्र वही पत्ता बचा हुआ है, और जिससे जो कि जॉन्सी को मतलब क्या बोलेंगे, ये मिला, मोटिवेशन मिला जीने का, कि जैसे एक पूरा क्रीपर पे एक लौता एक पत्ता बचा है, तो उसी तरह ये भी अपना मोटिवेट हो गई और धीरे धीरे बीमारी से रिकवर हो गई। फिर लिख देना बहरमन मास्टरपीस सेव हर लाइफ बट टुक हिज ओन। ठीक है, और बहरमन का मास्टरपीस जो इस तरह से जॉन्सी का लाइफ को बचाता है। फिर नेक्स्ट है, हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। ठीक है, तो प्रशांत जो एक टीनेजर है वो किस तरह से अपने गांव के लोगों का मदद करता है। तो देखिए, प्रशांत शो द ट्रू लीडरशिप क्वालिटी। द फर्स्ट थिंग ही कुड डू was to take a grip over himself because initially he himself was shocked to witness the destruction all around। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी को प्रशांत दिखाता है, और उसके बाद है जो कि बहुत सारा वो काम करता है, वो जान देखिएगा आगे, मतलब देखते हैं, बहुत सारा वो काम करता है, वो बहुत सारा शॉकिंग शॉकिंग चीज़ है। चलिए देखिए, देन ही डिसाइड टू स्टेप इन एज द लीडर ऑफ द विलेज एंड मोटिवेट अदर पीपल फॉर सेल्फ हेल्प। लोगों को मोटिवेट करता है, लीडर बन करके सबको मोटिवेट करता है, और सबको यही सजेस्ट करता है कि सेल्फ हेल्प कीजिए, खुद का खुद से मदद कीजिए। फिर ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव राइस फॉर द पीपल लिविंग इन द शेल्टर। ही वॉज सक्सेसफुल इन दिस टास्क। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth and to tend to the wounds and fracture of the people who had been injured because of the cyclone। ठीक है, तो प्रशांत ऑल्सो अबाउट अ नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रेन टुगेदर एंड कंस्ट्रक्ट अ पॉलिथीन शेल्टर फॉर देम। तो क्या प्रशांत क्या करता है, जो अनाथ बच्चा उन लोगों को साथ में लेता है और पॉलिथीन शेल्टर बनाता है रहने के लिए, सबके लिए। While women were mobilized to look after them, the men secured food and other essential for shelter। तो वही खाने पीने का सब बंदोबस्त करते हैं। When he realized that the women were becoming too grief stricken, he persuaded them to start working in the food for work program which was initiated by an NGO। He also organized a sports event for children। This way Prashant with the help of other volunteer help the other people in picking up the broken piece of their life। ठीक है, इस तरह से प्रशांत अपने गांव के लोगों की मदद करता है। तो देखिए, आप लोगों का सेट 3 कंप्लीट हो गया है पूरा। तो बस आप लोग एक काम ज़रूर करें जो करते नहीं हैं, वो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वो ज़रूर से कर दीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।